क्या होता अगर मैं तुमसे कहूं कि एक सिंपल मेट्रो राइड तुम्हारा सबसे बुरा सपना बन सकती है? क्या होता अगर एक खाली मेट्रो स्टेशन के सन्नाटे में तुम अपने पीछे कदमों की आहट सुनो, लेकिन वहां कोई ना हो? यह कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। यह एक सच्ची घटना है जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर हुई थी। एक ऐसी जगह जिससे बड़े बड़े दिलेर लोग भी डरते हैं। इस स्टेशन के सायों में क्या छुपा है? लोग अंधेरे के बाद यहां आने से क्यों बचते हैं? मेरे साथ अंत तक बने रहो, क्योंकि यह रहस्य जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो सर्दी की एक खौफनाक रात थी। रात के 11:45 बज चुके थे। रोहन, जो कि एक कंपनी में काम करता था, अपनी ओवरटाइम शिफ्ट खत्म करके ही आया था। वो भागकर द्वारका सेक्टर 9 से आखिरी मेट्रो पकड़ने पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। बस कुछ ही मुसाफिर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। ठंडी हवा आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी, मानो वो उसके जिस्म पर दबाव बना रही हो। जैसे ही वो अपना फोन देख रहा था, उसे अचानक बेचैनी सी महसूस हुई। उसने ऊपर देखा और कुछ ऐसा देखा जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक औरत सफेद कपड़ों में प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिर में खड़ी थी और सीधा उसे ही घूर रही थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। प्लेटफॉर्म की टिमटिमाती हुई लाइट्स में उसका साया और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने अपने आप से कहा कि यह सब उसके दिमाग का वहम होगा। लेकिन तभी मेट्रो आ गई। रोहन जल्दी से अंदर गया और अपनी सीट ढूंढने लगा। जैसे ही दरवाजे बंद होने लगे, उसने एक आखिरी बार बाहर देखा। वो औरत वहां से गायब थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसे हिलते हुए तो नहीं देखा था, फिर भी वो गायब कैसे हो गई? जैसे ही मेट्रो चलने लगी, उसने एक गहरी सांस ली और अपने डर को दूर भगाने की कोशिश की। पर जैसे ही उसे लगा कि सब ठीक है, उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट सी हुई। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। वो एकदम से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां उसके पीछे कोई नहीं था। मेट्रो अचानक से बहुत तेज हिली, जैसे किसी ने उसे बाहर से धक्का मारा हो। लाइट्स टिमटिमाने लगी और उस पल के लिए रोहन ने मेट्रो की खिड़की के रिफ्लेक्शन में कुछ बहुत ही डरावना देखा। वो औरत उसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर जम गया। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पीला, खोखली आंखें, होंठ सिले हुए। उसने धीरे से अपना सर उसकी तरफ मोड़ा। मेट्रो अचानक से रुक गई। लाइट्स फिर से जल उठी। वो औरत फिर से गायब हो चुकी थी। डर के मारे रोहन अगले स्टेशन पर मेट्रो से बाहर भागा, हांफते हुए। उसने इधर उधर देखा, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसके दिमाग का वहम था। तभी उसने देखा कि स्टेशन गार्ड उसे ही देख रहा था। तुमने उसे देख लिया है ना? गार्ड ने धीरे से कहा। कांपते हुए रोहन ने हाँ में सर हिलाया। गार्ड ने एक सांस छोड़ी। तुम पहले नहीं हो जिसने उसे देखा है। वो औरत वो सालों पहले मर गई थी। देर रात वो आखिरी मेट्रो पकड़ने के लिए भाग रही थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो पटरियों पर गिर गई। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, मेट्रो ने उसे कुचल दिया। तब से वो इस स्टेशन पर भटकती रहती है। किसी ऐसे का इंतजार कर रही होती है जो उसे देखे, और अगर कोई देख लेता है तो वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है। रोहन की रूह कांप गई। वो उस रात घर नहीं गया। उसने एक होटल में कमरा लिया, इस डर से कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन जब अगली सुबह वो अपने घर वापस लौटा, तो वहां उसके लिए कुछ और ही इंतजार कर रहा था। उसके घर के शीशे पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मैंने कहा था ना, पीछे मुड़कर मत देखना। रोहन उस शहर को एक हफ्ते के अंदर अंदर छोड़कर चला गया। उसने उस रात के बारे में फिर कभी किसी से बात नहीं की। लेकिन मेट्रो स्टेशन के गार्ड्स आज भी बताते हैं कि कुछ मुसाफिरों को वो औरत दिखाई देती है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि मेट्रो के आने से ठीक पहले उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। और अब अगर तुम कभी भी खुद को देर रात द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर अकेला पाओ, तो पीछे मुड़कर मत देखना।